मौका निकलने के बाद में कोई घास भी नहीं डालता है। ओ जना जो तुम्हें करावे तो पंडित देना बहुत विश्वास है। और मेरे मोहन की सवारी पर पंडित मंदिर से मिलावेंगी। मैया रुक्मणी रो करके बोली, पंडित जी मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगी, सारी सामग्री को इकट्ठा करूंगी, फिर भोजन बनाऊंगी। और कम भोजन बनाते बनाते देर हुई गई और मेरे प्रभु वहां से चले गए तो मैं जैसी थी वैसी की वैसी रह जाऊंगी। पंडित जी मुझे माफ कर दो, मैं अभी तुम्हें भोजन नहीं करा सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ अरे हम ससुरे को चले जाएं, सासुरिया के घर और मेरे अंगना में बैठ के पंडित जी भर भोजन पैया। पंडित जी जब मैं यहाँ से अपने घरे चले जाए तो तुम आइयो, तुम्हें दक्षिणा दिए चमकाओ, महीना भर रही हो चाहे साल भर रही हो, कहीं जाना है कहीं पंडित जी तुम अपने घरे जाओ। सोई पंडित जी बोले कोई बात नहीं बेटिया तुम ऐसा करो जल्दी जाओ। सोई रुक्मणी वहां से चली तो रुक्मणी को मेरी माताओं अपनी मैया की याद आई गई। मैं जाए तो रही हूँ और जाते जाते एक बार मैं अपनी मैया से मिलने हूँ, अपनी मैया के गले में गलवैया डालने हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर मेरी माँ मुझे कब मिलेगी। रुक्मणी अपनी मैया के पास में गई और मैया से बोली, माँ हाँ एक बात बताओ मेरी शादी कब है? बोले बिटिया का पागल हुई, कल तुम्हारी शादी, परसों तुम्हारी विदा, परसों तुम अपने दूल्हा घरे चली जाओ। बोले मैया और मोई न जाने ऐसो काय लग रहा कि मैं आ जाइए अपने दूल्हा के घरे जाने वाली। अब रुक्मणी की मैया को थोड़ी ना पता कि इनके मन में का चल रही, जे कहाँ पर से बात कह रही। सोई रुक्मणी की मैया बोली बिटिया देखो ऐसी बातें ना करो, तुम्हारी कल शादी परसों चली जाइयो और आज ऐसी बातें क्या करें। सोई रुक्मणी बोली मैया देखो मैं जाए तो रही हूँ, लेकिन ऐसा करो मैं अलोपा भवानी की पूजा कर आऊँ, बाद के बाद पता नहीं कब आने को मिले, कब अलोपा भवानी के दर्शन करने को मिलेंगे। तो मैया अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं मंदिर में जाकर के पूजा कर लूँ। रुक्मणी की मैया बोली ठीक है, अकेले मत जाना, हाँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सेना है, अकेले मत जाना, सखियों को साथ में ले जाओ। सोई रुक्मणी सखियों को साथ में इकट्ठा करती है और रोई के बोली मैया सुनो, अरे चली मैं ससुरारी दुल्हन बन के, चली मैं ससुरारी दुल्हन बन के। ससुराल चली जाऊं तो मेरे बड़े भैया को कभी मेरे द्वार पर मत भेजना, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, मेरा बहुत बड़ा बैरी है। अगर मैं ससुराल चली जाऊं तो मेरे छोटे भैया को मेरे घर पठाइयो, छोटे भैया को घर को पठाइयो। रक्षा बंधन पे कोई बुलवैयो, आखिरी प्यार दुल्हन बन के चली मैं ससुराल दुल्हन बन के।
महाराज। आज मैया रुक्मणी संग की सहेलियों के साथ में वहां से चली, और जब वहां से चली तो कहां पहुंच गई? अलोपा भवानी के मंदिर के पास में। उधर भगवान कन्हैया मंदिर में छिपे बैठे हुए थे। अब रुक्मणी को देखा, रुक्मणी के साथ में और सहेलियां थी। अब भगवान कन्हैया मन में विचार कर रहे, हमने तो कहा था केवल रुक्मणी को भेजना, यहाँ रुक्मणी जैसी एक नहीं बतो अनेक है। अब पता नहीं जामा हमारी रुक्मणी कौन सी है। सोई रुक्मणी पहचान गई, लगता है इन्होंने मुझे अच्छे से पहचान नहीं पाया। हाथ में जो कंकन बंधा था वो खड़ा कर दिया। ओए सहेली, जा बताओ जा किनकी सेना है? बोले तेरे भैया की। बोले जावाली? बोले जा दंत वक्र की। बोले जावाली? बोले जा शिशुपाल की है। अच्छा, सोई कन्हैया समझ गई जी रुक्मणी। रुक्मणी के पास में भगवान कन्हैया पहुंचे। रुक्मणी तो जानती थी जय कन्हैया, लेकिन सहेलियों के सामने नाटक करने लगी। कौन हो तुम? ये क्या वेशभूषा बना रखी है? कहाँ के रहने वाले हो? भगवान कन्हैया बोले हमें नहीं जानती। बोले हो कौन? एक बात बताओ कहाँ रहते हो? बोले हम तो हर जगह रहते हैं। बोले जे बड़े सिर रही है जगह, हर जगह रहते। भैया हर जगह कौन रहते? बोले हमें नहीं जानती, हम कृष्ण हैं, हर जगह रहते हैं। बोले अच्छा तो जा बताओ तुम जा वेशभूषा कैसी बनाई क्या है? बोले वेशभूषा का देखने में अच्छे नहीं लग रहे। बोले हाँ तो ठीक ठाक हो, लेकिन ये बताओ ये कमर में क्या लगा है? बोले ये मुरली है। बोले माथे पर क्या है? बोले मोर का मुकुट। अच्छा तो बंसी भी बजा लेते? बोले बहुत अच्छी तरीका से बजाते हैं। बोले बजाए के दिखावा। ओए अबे नहीं बजाइए बसुरिया, अगर अबे बजाए दे बसुरिया तो जो सब दुश्मन लगे तो डरिए बसुरिया, ताजे अबे नहीं बजाएंगे। बोले ठीक है तो दूर से ही दिखा दो। बोले दूर से भी नहीं दिखाएंगे। बोले क्यों? बोले जब मुरली इतनी अनमोल है, जाके पीछे न जाने कौन कौन सी सखियां पड़ी रही, जाके पीछे राधा पड़ी रही, इस मुरली के पीछे सभी सखियां पड़ी रही, इस मुरली के पीछे सभी देवता पड़े रहे, तुम्हें ऐसे ही दे दे। बोले कितनी अनमोल है सुनो। अरे कुबेरा घड़ा में पेड़ खड़ा, मैंने बंसी के नाम कटाए धरिए, शेषन काटी महेशन पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकाद करिए। विष्णु ने जामे छेद किए, नारद मुनि ने देखी घड़ी, सो तुम हमसे मांगी रही मेरी अरवन करवन की बसुरी है। जवाब दिया कुबेर घड़ा में एक पेड़ खड़ो, मैंने बंसी के नाम कटाए धरी, शेष ने काटे महेश ने पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकादि करी, विष्णु ने जामे छेद किए, नारद मुनि ने देखी घड़ी, और सो तुम हमसे मांग रही मेरी अरवन खरवन की बसुरी ऐसे नाई दी। बोले तो दूर से दिखा दो। बोले हाँ दूर से दिखाई दिए। अब रुक्मणी ने जैसे हाथ बढ़ाओ, परीक्षित महाराज कन्हैया को मौका मिला, कलाई पकड़ी लेके भाग खड़े। अब जैसे ही लेके भागे, सोई महाराज बे सखियां वहां से भागी। अरे चली पिटरिया है मंदिर से लई मेलन की सीधी लगाई, और राजा भीष्मक के द्वारे पर पिटियां गिरी तमारो खाई। अरे मैया तबही बोलन लागी मेरी बिटिया बोले उमता, अरे मेरी रुक्मणी को मैं छोड़ो बिटिया सा बंदियो समझाई। इधर रुक्मणी की मैया ने पूछा ये लड़कियों, यहाँ से तुम रुक्मणी को साथ लेकर के गई, माँ रुक्मणी को कहाँ छोड़ी आई? सो एक बिटिया बोली अब्बा हमें छोड़ा ही जान, हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात बताएं मैया करिया करिया तो कोई चिट्ठी को लेगा, अम्मा करिया करिया तो कोई चिट्ठी को लेगा।
की मैया ने सुना कि कोई काला काला सा लड़का था, जोई बोली रोड चुप जा, दोबारा ना कहिए जब बात काऊ से। रुकुम ने इतनी बात सुन ली। रुकुम बोला ए लड़कियों का कह रही काला काला? बोले देखो महाराज हम कछु नहीं जानते, रुकमणी हमें पूजा के बहाने ले गई, कारो कारो लड़का बुलाओ, बाकी संग चली गई। रुकुम समझ गया कोई और नहीं, वो कन्हैया ही होगा, काला केवल वही है। सोई महाराज रुकुम ने सेना तैयार करी और भगवान कन्हैया का पीछा किया, 2-4 खेत आगे निकल पाए, सोई पकड़ लो। और जैसे ही पकड़ा युद्ध हुआ, भगवान कन्हैया ने दंत वक्र को तो मार दिया, शिशुपाल प्राण बचा करके भाग गया और रुकुम को बंदी बना लिया। जैसे रुकुम को बंदी बनाओ रथ के पीछे बांध लिया। सोई रुकमणी ने देखा आज मेरे भैया को मेरे पति ने बंदी बना लिया, और अगर मेरे भैया को कुछ हो गया तो दुनिया वाले यही कहें कि रुकमणी ने अपने पति को पाने के भैया को मरवा दिया। सोई बोली ऐसा करो, मेरे पति से बोली अपने महाराज पति से बोली भगवान कन्हैया से ऐसा करो स्वामी मेरे भैया को छोड़ दो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो समय समय पर एक बहन को भैया की याद आती है। उन बहनों से पूछो जिनका भाई नहीं है, और माताओं याद रखना जब घर में शादी ब्याह होते और जिनका भाई नहीं होता है, कोई भात लाने वाला नहीं होता, तो वो मैया को कलेजा फट जाते हैं। रक्षाबंधन को त्योहार आते जब सावन को महीना लगते, उन बहनों से पूछो जिनका कोई भाई नहीं होता, जिसके हाथ में वो महाराज राखी बांध पाए। कहते चाहो कितने हुई जाए बैर, लेकिन बखत बखत पर सुध भैया की आई जाते। भैया चाहे कितना भी बैरी क्यों ना हो, जवाब दियो ऐसा करो स्वामी मेरे भैया को छोड़ दो। आज रुकमणी के कहने पर भगवान कन्हैया ने रुकुम को छोड़ दिया। और उधर महाराज कुछ कवि कहते हैं कि भगवान कन्हैया रुकमणी को लेकर के कुंदनपुर में आए तब उनकी शादी हुई, और कुछ कवि कहते कि द्वारिकापुरी ले गए तब शादी हुई। और द्वारिकापुरी में जाकर के भीष्मक ने और महाराज मैया शुद्धमती ने अपनी बिटिया का कन्यादान किया। रुकमणी को भगवान कन्हैया को ले आओ, परीक्षित महाराज ले आओ। अब जैसे ही भगवान कन्हैया रुकमणी को लेकर के कहाँ पहुंचे के द्वारिकापुरी, सही बलराम भैया ने देखा, बोले कन्हैया हियन से तुम अकेले गए और हुन से जा बिटिया के निकली ले आए। अरे से ले आए, बोले जा बताओ यहाँ से तो अकेले गए, वहां से जब बिटिया की पकड़ लाए। सोई कन्हैया बोले देखो भैया बात बहुत लंबी है। अरे कहाँ से ले आए मोहना सुगर नारियल बेली, कहाँ से ले आए मोहना सुगर नारियल बेली। बोली बाके बिहारी लाल की, सावरे सरकार की।
ए 26 जनवरी बैठ जाओ, बैठो जा। चवन्नी ठन्नी कुछ चैन नहीं है, शांति से बैठ के देखो, कैमरा ना गिरा दियो। और पंडित जी जयमाल डलवाओ, चाचा जयमाल डलवाओ। रुकमणी, हाँ पहले जय हो, बजाओ ताली। क्या बात, बहुत सुंदर। अब आसन पर बैठाओ दोनों लोगों को। थाली ले